राम IAS चैनल पर। और आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश। तो चलिए देख लेते हैं कि चर्चा का कारण क्या है। तो अगर बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हो रहे हिंसा से रक्षा हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया है। चलिए इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर उपद्रवियों द्वारा उन्हें वायरस के वाहक के रूप में मानकर हमला किया जा रहा है। साथ ही उन पर कलंक और अपशगुन जैसे आरोप लगाकर अनुचित हिंसा और उत्पीड़न करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी विभत्स स्थिति में चिकित्सा समुदाय को सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए उनके मनोबल को बनाए रखने से रोकती है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के समय उनके मनोबल को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान। तो अध्यादेश के प्रमुख उद्देश्य है कि मौजूदा महामारी के दौरान किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और संपत्ति के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह अध्यादेश हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करने के प्रावधान करता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की चोट और उनकी संपत्ति को नुकसान या क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट है सिविल सेवा कर्मियों में सार्वजनिक और नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे ये बीमारी के प्रयोग से रोकने या इस प्रसार को रोकने के लिए इस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हों, और किसी भी व्यक्ति जिसे राज्य सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो या शामिल किया गया। नेक्स्ट, इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट लगने की स्थिति में अभियुक्त से 6 महीने से 7 महीने की 20 सजा सुनाई जा सकती है और उसे 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ने प्रावधान किया। अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है, किसी को क्या जो वर्क कर रहे हैं कोरोना वायरस के समय में भी, तो उनके लिए यदि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिकों को नुकसान हुआ तो क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजा अभियुक्तों से लिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी। महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों को देख लेते हैं कि क्या क्या थे। तो यह अधिनियम राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के प्रकोप से निपटने और विशेष उपाय करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, यह राज्य को अस्थायी नियमों द्वारा जनता या किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने का भी अधिकार देता है, जो कि इस तरह की बीमारी या इसका प्रसार करने में रोकने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, यह अधिनियम किसी भी विनिमय के तहत दिए गए आदेश की अवज्ञा करने के लिए दंड का भी प्रावधान करता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार होगा। इस अधिनियम के तहत कार्यान्वयन अधिकारियों को कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर के कानून की आवश्यकता। तो मौजूदा राज्य कानून आमतौर पर केवल शारीरिक हिंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन घर और कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर नहीं करते। नेक्स्ट, यह दंडात्मक कानूनों के निहित प्रावधानों दुर्भावना व्यवहार के निवारण के लिए प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए लाया गया अध्यादेश हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, इस अध्यादेश में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की चोट या ऐसी संपत्ति को नुकसान या क्षति जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की महामारी के संबंध में अपरोक्ष हित निहित हो के क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। और थर्ड है, स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट करने की स्थिति में अभियुक्त को 4 महीने से 5 साल की 20 सजा सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत 60 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4 या इनमें से कोई नहीं? तो जो आंसर होगा बी होगा, केवल 1 और 2। कैसे? चलिए इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए जो अध्यादेश लाया गया है, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट लगने की स्थिति में अभियुक्त को 6 महीने से 7 साल के 20 सजा सुनाई जा सकती है। और यही नहीं, इनके तहत 30 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी। इसी कारण जो कथन 3 और 4 गलत है और इसी कारण जो आंसर बी है वो क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट डे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स। और आप लोगों ने अगर अभी तक राम IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेरी होती है आप लोगों की तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब दूंगी सारी चीज़ों की। और जो राम सर के बैच भी चल रहे हैं तो अगर आप लोग करना चाहें तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम अमाउंट की फ़ीस रखी गई है और उसमें सारी जो चीज़ें हैं UPSC की वो पूरी राम सर करवाएंगे। जितना सिलेबस है वो पूरा प्री और मेंस का करवाएंगे। और जब प्री आ जाएगा तो कुछ स्पेशल बैचेस लेकर आएंगे प्री के लिए, जिसमें कम समय में प्री के लिए जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी क्या करेंगे? वो कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जैसा मैंने कहा आप लोग लिख सकते हैं। थैंक्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं।